चलो तो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की कविता बेटी युग, क्या कविता का नाम है? बेटी युग। इस कविता को पढ़ेंगे और उसके स्वाध्याय को देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इस कविता को किसने लिखा है? इस कविता को आनंद विश्वास जी ने लिखा है। इनका जन्म जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद जिले में हुआ था। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न 1 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखना है। कविता से ढूंढकर हमको इन शब्दों के अर्थ लिखना है, जैसे दुनिया, पुत्री, किताब, पवित्र, हिम्मत, त्योहार, उन्नति, स्वर्ण, वायु। चलो तो इसके उत्तर देखते हैं। दुनिया, दुनिया यानी जग, ये सारा संसार जो है उसे हम क्या कहते हैं? जग। तो दुनिया का क्या हो जाएगा? जग। पुत्री, पुत्री यानी हमारी बेटी, तो इसका क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा। किताब, किताब यानी सभी जन जानते हैं इसका उत्तर, किताब यानी पुस्तक। पवित्र यानी पावन। हिम्मत, हिम्मत का क्या हो जाएगा? शक्ति। त्योहार का क्या हो जाएगा? पर्व। उन्नति का क्या हो जाएगा? उत्थान। स्वर्ण का क्या हो जाएगा? सोना। वायु का हवा। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 2 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द कविता से ढूंढकर लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है? अपोजिट वर्ड। क्या होता है? अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड ढूंढना है हमें। बेटा, पुराने, वृद्ध, अशिक्षित, अधूरी, अपावन, अज्ञान, अपमान और पतन। इन शब्दों के हमको क्या ढूंढना है? विरुद्धार्थी शब्द। तो आओ बच्चों, इसका विरुद्धार्थी शब्द देख लेते हैं। बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी। पुराने का क्या हो जाएगा? नए। वृद्ध का क्या हो जाएगा? तरुण या बच्चे। ठीक है। अशिक्षित का क्या हो जाएगा? शिक्षित। अधूरी का क्या हो जाएगा? पूरी। अपावन का क्या हो जाएगा? पावन। अज्ञान का ज्ञान। अपमान का सम्मान। और पतन का क्या हो जाएगा? उत्थान। तो इस तरह हमें विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। तो प्रश्न तीसरा हमारा क्या है? प्रश्न तीसरा हमारा है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान है ना, फिल इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान रहेगा उसमें हमको उचित शब्द लिखना है। तो यहाँ पहला क्या है? फर्स्ट क्या है हमारा? नानी वाली कथा डैश डैश अब भी जग में लगे सुहानी। क्या है हमें? नानी वाली कथा डैश डैश अब भी जग में लगे सुहानी। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे हम? कहानी। तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा? देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब डैश डैश जवानी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा? तरुण। ठीक है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। तो इस तरह हमको उत्तर लिखना है। तीसरा है, सारा जग डैश डैश करना हमने सोचा मन में ठानी। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे हम? शिक्षामय। क्या लिखेंगे? शिक्षामय। तो हमारा उत्तर किस तरह हो गया? सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। ठीक है। तो चौथा क्या है? डैश डैश और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे बेटा? पुस्तक। क्या लिखेंगे? पुस्तक। तो हमारा उत्तर इस तरह हो गया, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। तो उत्तर कैसा लिखेंगे हम? वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में पुस्तक लिखेंगे। पांचवा है हमारा, सोने की डैश डैश तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। तो क्या लिखेंगे डैश डैश में? चिड़िया। तो हमारा उत्तर इस तरह हो गया, सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी। प्रश्न चौथा है, कविता पूर्ण करो। कविता की जो पंक्तियाँ दी गई है उसे हमें पूर्ण करना है। चलो तो देखते हैं कविता किस तरह है। बेटी युग में डैश 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 गढ़ेंगे। बेटी युग में डैश 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 गढ़ेंगे। तो इसका उत्तर कैसे करेंगे हम? इसका उत्तर लिखेंगे कैसे? तो बेटी युग में बेटा बेटी
सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ने लेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई है लिखने में, फौलादी ले नेक ज़्यादा लिखा है तो वहाँ क्या करेंगे, इरादे। ठीक है, यहाँ पे गलत से प्रिंट हो गया है तो उसमें क्या होगा, इरादे। ठीक है, तो हमारी कविता इस तरह हो गई, बेटी युग में बेटा बेटी, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। चलो तो दूसरा क्या है हमारा, देखते हैं। बेटी युग डैश 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 उत्थान पर्व है। क्या है हमारा प्रश्न, बेटी युग डैश 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 उत्थान पर्व है। तो इसका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे, इन पंक्तियों को कैसे पूरी करेंगे। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। ठीक है, तो हमें पंक्तियों को इस तरह लिखना है। तो प्रश्न 5 क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो हमें जो भी प्रश्न दिए गए उसके आंसर कैसे लिखना है, एक वाक्य में लिखना है। चलो तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर कैसा हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर इस तरह हो गया, कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। कवि क्या कर रहा है, बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है। चलो तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा। क्या है प्रश्न, जब देश पढ़ेगा तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है, जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और तरुण जवानी दौड़ेगी। इस तरह उसका उत्तर लिखना है पूरा। कैसे लिखेंगे, जब देश पढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और तरुण जवानी दौड़ेगी। तीसरा देखेंगे, कवि ने मन में क्या ठाना है। कवि ने मन में क्या ठाना है। तो उत्तर, कवि ने मन में ठाना है कि सारे जग को शिक्षित करना है। क्या है उसका उत्तर, कवि ने मन में ठाना है कि सारे जग को शिक्षित करना है। चलो तो प्रश्न 4 क्या देखते हैं। जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है। जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है। उत्तर क्या है, जग ने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है। चलो तो बच्चों प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बनाओ। युग्म शब्द बनाना है कविता में आए हुए और उसके फिल इन द ब्लैंक्स में उसको भरना है। जो पंक्तियाँ दी गई है उसमें वो शब्द युग को भरना है। ठीक है, इसके पहले तो क्या बनाएंगे हम, शब्द युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो कौन से शब्द है, गाँव है, उधर है, घूमना है, धन है, पहचान है, कूड़ा है, फूल है और घर है। तो इन शब्दों के हमको क्या बनाना है, पहले युग्म शब्द भरना है, फिर खाली स्थान में उसको भरना है। तो युग्म शब्द इस प्रकार बन गए हमारे, गाँव का गाँव ही रहेगा, गाँव का गाँव, इधर का उधर, घूमना का फिरना, धन का क्या हो गया दौलत, जान का क्या होगा पहचान जान पहचान, कूड़ा कचरा कूड़ा कचरा, फल का क्या हो गया फूल फल फूल, फिर घर का क्या हो गया घर का घर ही रहेगा। इस तरह हम युग्म शब्द बना लेंगे पहले, फिर उसका फिल इन द ब्लैंक्स में उसको भरेंगे। क्या है पहला, अथक परिश्रम से उसने डैश डैश कमाई। तो इसमें हमारा कौन सा युग्म शब्द आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा धन दौलत। क्या आ जाएगा, धन दौलत। तो डैश डैश में हमने लिख दिया धन दौलत, तो हमारा वाक्य किस तरह बन गया, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। फिर दूसरा क्या है, सेहत के लिए डैश डैश अच्छा होता है। सेहत के लिए डैश डैश अच्छा होता है। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे हम, घूमना फिरना।
तो हमारा सेंटेंस इस तरह हो गया, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। तो तीसरा देखते हैं, दीपावली में डैश डैश मिठाई बनती है। तो डैश डैश में क्या करेंगे, हम घर घर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घर घर। तो हमारा सेंटेंस इस तरह हो गया, दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। चौथा क्या है, अंतरजाल की सुविधा डैश डैश में उपलब्ध है। अंतरजाल की सुविधा डैश डैश में उपलब्ध है। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे, गाँव गाँव। तो हमारा उत्तर इस तरह हो गया, अंतरजाल की सुविधा गांव गांव में उपलब्ध है। पांचवा देखते हैं, बाजार से बहुत सारे डैश डैश खरीद के लाए। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे, फल फूल। तो हमारा उत्तर इस तरह हो गया, बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। छठवा क्या है, बच्चों ने मैदान पर फैला डैश डैश इकट्ठा किया। बच्चों ने मैदान पर फैला डैश डैश इकट्ठा किया। तो हमारा उत्तर इस तरह हो गया, इसका आंसर इस तरह हो गया, बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। चलो तो सातवां देखते हैं, समारोह में सभी डैश डैश वालों को आमंत्रित किया। समारोह में सभी डैश डैश वालों को आमंत्रित किया। तो डैश डैश में क्या लिखेंगे, हम कौन सा युग्म शब्द लिखेंगे, जान पहचान। क्या लिखेंगे, जान पहचान। तो हमारा आंसर इस तरह हो गया, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। आठवां देखेंगे, बगीचे में आते ही सभी बच्चे डैश डैश दौड़ने लगे। तो उत्तर किस तरह हो गया हमारा, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। क्या लिखेंगे वहाँ पे, इधर उधर। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, जानकारी लिखो। जानकारी लिखो में क्या करना है, हमको इन सारे विषय पे जानकारी देना है। जैसे कि दिया है, एक नंबर में क्या दिया है, बेटी पर्व, और दूसरे में क्या दिया है, शिक्षा में विश्व। इन दो विषय पे हमको जानकारी लिखना है। चलो देखते हैं बेटी पर्व। बेटी पर्व क्या, इसमें जानकारी क्या लिखेंगे हम, बेटी पर्व अर्थात बेटियों के सम्मान का पर्व। उनको बेटों के समान महत्व देना, उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा की भी बेटों के समान ही की जाए, बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। तो दूसरा विषय क्या है हमारा, शिक्षा में विश्व। क्या विषय है हमारा, शिक्षा में विश्व। तो इसमें हमको जानकारी किस प्रकार लिखेंगे हम, शिक्षा में विश्व का अर्थ है विश्व के सभी लोग पढ़े लिखे हो। क्या है हमारा, विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हो। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा, कोई भी विनाश नहीं चाहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, सभी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे। ये हमारे लिए यहाँ पे क्या है, नया शब्द है, संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। तो इसका अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी कि पूरी दुनिया एक ही परिवार है। इसका अर्थ क्या होता है, सभी दुनिया में रहने वाले लोग एक ही परिवार में रहते हैं, इस तरह में विश्वास करेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा, कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा, सबके मन में संतोष की भावना होगी। क्या होगा, इस तरह से शिक्षा में विश्व बन जाएगा तो हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, कोई गरीब ऊंचा नीचा इस तरह से हम नहीं देखेंगे, सब एक समान होंगे और सबके मन में संतोष की भावना होगी। चलो एक और विषय देख लेते हैं यहाँ पे, तुम्हें अगर रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो तुम क्या क्या करोगे बेटा उसका। तो इस पे भी हम जानकारी लिख सकते हैं, तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ यानी पर्स मिल जाए तो आप क्या करोगे। यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं उसे खोलकर यह देखने की कोशिश करूँगा कि उसमें क्या है।
उसमें कोई पहचान पत्र हुआ तो मैं वह बटुआ उसके मालिक तक पहुंचा दूंगा। यदि बटुए में पहचान पत्र न मिला तो मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगा। आसपास के लोगों से पूछूंगा कि उनमें से तो किसी का नहीं है वह। अगर मैं उसके मालिक को ढूंढ पाने में सफल हो गया तो अच्छी तरह जांच करके उसे बटुआ सौंप दूंगा। यदि बटुए का मालिक मुझे नहीं मिला तो मैं उस बटुए को नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगा। तो इस तरह से हम अगर कोई बटुआ मिल जाए तो हम इस तरह से हमें भी करना चाहिए कि पहले तो उसे ढूंढना चाहिए, जिसका है उसका उसे वापस कर देना चाहिए। अगर वो आदमी हमें नहीं मिलता है, उसमें परिचय पत्र या पहचान पत्र, आई कार्ड, आधार कार्ड नहीं मिलता है, तो हमें वो पर्स क्या कर देना चाहिए, बटुआ क्या करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में जमा कर देना चाहिए।